हेलो टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को बनाने का एक सोल पर्पस है कि बहुत सारे बच्चे जो रिसेंटली कंक्लूडेड एफएनजी में पास आउट हुए हैं, उनको बहुत सारे डाउट है रिगार्डिंग इंटर्नशिप कैसे ज्वाइन करनी है। स्पेशली ये वीडियो एमपी के लिए है और इसमें कुछ कुछ पॉइंट जो है वो अदर स्टेट्स के लिए भी लागू होते हैं, बट मेनली हमारा फोकस अभी एमपी में इंटर्नशिप के लिए है। ये एक एमपी इंटर्नशिप सीरीज है जो कि मैं 4 या 5 वीडियोस में पार्ट में लाऊंगा। ये पार्ट 1 है रिगार्डिंग प्रोफाइल क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो में डाउट्स है, क्वेरीज है, जो कि बहुत सारे कलेक्टिवली बहुत सारे एफएमजी हैं जो पास आउट हुए हैं उनके मिलाए हुए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें प्रोफाइल क्रिएट करनी है वो हमें कहाँ क्रिएट करनी है? वो dme.mponline.jv.in इस एप्लीकेशन में क्लिक करके आपको सबसे पहले ऑन कर लेना है पेज। इससे पहले जो जितने भी आपके सीनियर्स रहे होंगे या फिर हम भी थे, हम लोगों ने इस वेबसाइट पे नहीं किया था, वेबसाइट अलग थी पहले। लेकिन अब यही वेबसाइट है, इसी पे आपको करना है प्रोफाइल क्रिएशन। तो आफ्टर द क्लिकिंग यू विल गेट दिस पेज। यहाँ पे यू विल गेट एमपीएनसी काउंसलिंग क्लिनिकल क्लर्कशिप इंटर्नशिप। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन विल गेट टू द प्रोफाइल क्रिएशन प्रोसेस। प्रोफाइल क्रिएशन में सिंपली आपको यहाँ राइट साइड में क्लिक करना है। उसके बाद यू हैव टू फिल द डिटेल्स। अब डिटेल्स में यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्लस एफएमजी का जो मार्क्स है वो एक सीक्रेट की है आपकी। तो एफएमजी रोल नंबर में तो कोई इशू नहीं है, आप एफएमजी रोल नंबर डाल देंगे। प्रॉब्लम आती है सीक्रेट की में। अब सीक्रेट की समझ में नहीं आ रही तो क्या करना है, नीचे अच्छे से दिया हुआ है बट स्टिल डेट ऑफ बर्थ प्लस एफएमजी मार्क्स। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर 8/9/1994 अगर आपकी ये बर्थ डेट है और आपके एफएमजी में 194 मार्क्स आए हैं, तो उसको अल्टीमेटली आप कैसे करेंगे? पहले 1994 लिखेंगे, उसके बाद आपका मंथ आएगा, दैट इज 09, देन उसके बाद आपका डेट आएगा। व्हाट इज इट? इट इज 8, देन लास्ट में 194। तो दिस विल बी योर सीक्रेट की। तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ से आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। प्रोफाइल क्रिएट होगी, उसके बाद अब एक चीज और ये है कि आप जब भी एग्जाम दे रहे हैं, आपकी एफएमजी का रोल नंबर आप डालेंगे, उसके बाद आपका सीक्रेट की डालेंगे, तो ऑलरेडी सिस्टम जनरेटेड आपका जितने भी डिटेल्स है वो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे शो होने लग जाएगी। तो अब यहाँ पे आपका काम क्या बचेगा? आपको सिर्फ 2 काम करना है। आपको फोटो अपलोड करनी है और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में एक चीज ध्यान ये रखेंगे कि ओनली 150 केबी तक की जो साइज है वो अलाउड है, उससे बड़ी साइज की इमेज नहीं आएगी। अब साइज आपको रिड्यूस करना है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए एक लिंक मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा, साइज रिड्यूसर जो कि फ्री है। 11 जोन नाम से एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको फ्री रिड्यूस करने के लिए मिल जाएगा। अब क्या होता है, कभी कभी हम फोन से कर रहे होते हैं अपना प्रोफाइल क्रिएशन रजिस्ट्रेशन, तो उसके कारण से कभी इश्यू आए तो आपको क्रोम यूज करना है सफारी की जगह, या फिर आप फोन की जगह डेस्कटॉप या आपका लैपटॉप यूज करें। तो ये आपको इशू कब आएगा, क्योंकि उसमें लोडिंग अच्छे से हो जाती है। So this is your photo and signature. After that you have to proceed. Then step 4. Step 4 में क्या है? You have been receiving OTP with your registered mobile number. Registered mobile number में आपको then you have to create your password also. अब पासवर्ड जो होगा वो पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपको जो आपने प्रोफाइल बनाई है उसमें आपको लॉगिन करना है, कुछ देखना है, एडिट करना है, उसके लिए भी है। सेकंड, ये जो पासवर्ड आप बना रहे हो ये अलॉटमेंट के टाइम पे भी काम आएगा, चॉइस फिलिंग के टाइम पे भी काम आएगा। तो उसको एक अलग से सेव जगह पर लिख के रखना है, इसको भूलना नहीं। जब आप प्रोसीड कर देंगे, वैलिडेट कर देंगे और सेव कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप इज सक्सेस। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे जब आप प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी होगी तो देखिए लेफ्ट साइड में जो कैंडिडेट प्रोफाइल वो ग्रीन हो गया, दैट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर प्रोफाइल। नेक्स्ट, अब आपको आगे बढ़ना है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद क्या करना है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके जस्ट नीचे देखिए एडिट प्रोफाइल के जस्ट नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। तो रजिस्टर योरसेल्फ करने के लिए रजिस्ट्रेशन में जो भी जितनी भी जानकारी है आपको भरना है। अब इसमें एक चीज आपको देखना है कि जैसे अगर आप डोमिसाइल है, एमपी के डोमिसाइल वाले बच्चे हैं, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा इसमें। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बाद यू हैव टू सेल्फ डिक्लेरेशन में क्लिक करना है नीचे, एंड देन यू हैव टू सेव डाटा एंड प्रोसीड। इसमें कुछ भी नहीं है, सब जितनी भी प्रोसेसिंग आपको
ध्यान से करनी है और आगे बढ़ते जाना है। अब यहाँ पे जो एक मेन क्वेश्चन अराइज हुआ था बच्चों का, वो ये था कि जो बच्चे 2018 में पास आउट हुए हैं, किसी कारण से उनका एग्जाम नहीं पास हुआ होगा, तो 2018 में जो बच्चे पास आउट हुए हैं, वो उस टाइम पे उनके इसमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का कोई सीन नहीं था, उन्हें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनाना होता था। तब उस जगह पे वो क्या अपलोड करेंगे, उस जगह पे जो नीट यूजी का स्कोर कार्ड है, मतलब क्या आपने जो मार्क्स आए या फिर जो रोल नंबर है, उसको सर्टिफिकेट के वहां पे रख दो, और जो आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वहां पे आपका नीट यूजी का स्कोर कार्ड का जो रोल नंबर है वो आएगा वहां पे। ठीक है, 2018 वालों को रोल नंबर वहां पे डालना है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि हैव यू डन योर इंटर्नशिप इन एनी स्टेट और कंट्री अदर देन मध्य प्रदेश। मतलब अगर आप यूक्रेन से, चाइना से, फिलीपीन से, रशिया से, कहीं से भी हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी वहां पे इंटर्नशिप भी कराती है, तो अगर आपने कर लिया है वहां पे इंटर्नशिप और आपके पास उसके लिए सफिशिएंट अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रूव करते हैं कि आपने वहां पे इंटर्नशिप करी है, मतलब कैसे, अगर आपने सर्जरी, जितने जो भी क्लिनिकल पोस्टिंग आपने की है उसकी डेट प्रॉपर उसमें लिखी हो, इस डेट से इस डेट तक आपकी सर्जरी की, गायनी करी, मेडिसिन करी, तो अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है अच्छे, तो यू हैव टू अपलोड हियर। और अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपका फिर डायरेक्टली पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट द मेन थिंग इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू नीड। टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ की मार्कशीट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री, आपका एफएमडी स्क्रीनिंग टेस्ट पासिंग सर्टिफिकेट, देन उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट फॉर्म। इसमें ये मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसको बनवा सकते हैं, 50 रुपए की स्टैम्प पे बनेगा। देन एमपी का डोमिसाइल। फिर नॉन डोमिसाइल थे उनको भी अपना डोमिसाइल लेके रखना है। माइट इसमें ना यूज में आए या फिर ये लोग ना मांगे, लेकिन जब आपको कॉलेज अलॉट होगा वहां पे कॉलेज वाले जरूर आपसे डोमिसाइल मांग सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 200 KB स्पेस लिमिट है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते एक्सेप्ट। सेम आपको रिड्यूस करने के लिए 11 जोन नाम का एक ऑनलाइन रिड्यूसर है, वहां पे आप रिड्यूस कर सकते हैं प्राइस को 3 यूरो। देन देन स्टेप 9 इज पेमेंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे पेमेंट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, यू आर अ फ्यूचर डॉक्टर ना। सो जो भी आप फॉर्म अच्छे से भर रहे हैं, ध्यान से भरें, आराम से भरो, आंखें खोल के भरो, जल्दीबाजी किसी चीज की नहीं है, क्योंकि एक भी चीज अगर गलत होगी तो उससे प्रोसेस लेट होता है, उससे आपका अलॉटमेंट लेट होगा, आप भी परेशान होगे। तो इससे बेटर है कि हर एक चीज को 2 से 3 बार क्रॉस चेक कर लो, इत्मीनान से आराम से कर लो। कोई डाउट आता है तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। मैं नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा कमेंट्स में, क्योंकि एफएमजीज हैं जितने भी एमपी में इंटर्नशिप करना चाहते हैं और अदर स्टेट के भी बच्चे हैं, जिनको जो भी डाउट आता है, कैसा भी डाउट होता है, वो वहां पे डाल देते हैं। तो आप गलती करने से बेटर है वहां पे आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं। आप इस वीडियो की कमेंट में भी डाल सकते हैं, तो कहीं से भी आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाए, उसके बाद ही आप आगे बढ़े तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये सब करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे पेमेंट के लिए। ओवरऑल यू हैव टू पे 1100 रुपीज। काउंसलिंग फीस इसमें 1070 रुपीज है और टोटल चार्जेस 30 रुपीज। तो ये ऑल एंड ऑल आपको पेमेंट करनी है। अब पेमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, ये इट्स नॉट अ टफ टास्क, ये आप आराम से कर सकते हैं। एट द एंड जब आपका प्रोसेस पूरा हो जाए, पेमेंट आ जाए, तो ये रिसीट आपकी जो आएगी उसको आप निकाल के रखो, प्रिंट करके रखिए अपने आप अपने पास, क्योंकि फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। देन यू हैव टू क्लिक कंटिन्यू और आपका ये कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन। देन अगर आपको कुछ रजिस्ट्रेशन में एडिटिंग करनी है, कुछ गलती हो गई है, तो आपको ऑप्शन है एडिटिंग करने का, वो आप कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन एंड अबाउट द प्रोफाइल क्रिएशन। अभी एक चीज और इसमें मैं बताना चाहता हूँ, तो ये है कि ये टेंटेटिव टाइम टेबल, ठीक है, ये टेंटेटिव टाइम टेबल किस चीज का है, ये ये आपको डेट डेट बता रहा है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्रॉम 15 मार्च, मतलब कल से शुरू हो चुका है। ये कब तक चलेगा, 25 मार्च तक। एडिटिंग की भी डेट दे रखी है, चॉइस फिलिंग की, आपको कब अलॉट होगा, अलॉट होने के बाद आपको जो कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, इन सब की बराबर डेट अच्छे से दे के रखिए। तो इसको आप अच्छे से देखो, अपने पास लिख के रखो ताकि कोई दिक्कत ना आए। सेकंड, जितने भी अदर स्टेट्स के बच्चे हैं अदर देन एमपी, उनको अपना डोमिसाइल लेके रखना है साथ में, ताकि जो जब कॉलेज में उसकी चेकिंग होगी तो उनको इजी पड़ेगा वो चेक करने के लिए। ठीक है।